हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेजी डीलरशिप स्क्रिप्ट के बारे में। ये है एक प्लेयर ओन्ड व्हीकल शॉप स्क्रिप्ट आपके क्यूबिकोर या फिर ESX सर्वर के लिए। ये सिर्फ प्लेयर ओन्ड ही नहीं, यहाँ पे आपको सेल्फ सर्विस का भी ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं एंड जो चीज़ सबसे अच्छी मेरे को लगी वो है इसका एक क्लीन एंड नीट UI एंड वही आज के टाइम पर सभी प्लेयर्स को चाहिए। सो हम देखते हैं इस स्क्रिप्ट के अंदर हमें और क्या क्या मिलता है आज की इसी वीडियो में। सो सबसे पहले अगर इसकी मैं प्राइस बताऊँ तो ये हमें पड़ती है अराउंड 33 पाउंड्स की एंड अगर इसको मैं INR में आपको बताऊं तो ये पड़ती है हमें 3400 इंडियन रुपीज़ की। एंड अगर मैं यहाँ पे टैक्स वगैरह सब कुछ ऐड करके जो मेरे को प्राइस मिला है वो बताऊं सो ये मेरे को पड़ी थी अराउंड 3600 रुपीज़ की। एंड यहाँ पे जैसे हम इसको परचेस कर लेते हैं हमें ये हमारे की मास्टर अकाउंट पे मिल जाती है कुछ ऐसे। सो यहीं से हमें इसको सिंपली डाउनलोड कर लेना है कुछ ऐसे। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, आपको आ जाना अपने सर्वर में एंड यहाँ पे हम एक न्यू फोल्डर ही क्रिएट कर देंगे इस स्क्रिप्ट के लिए। सो यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ फोल्डर जेजी नाम का एंड इसके अंदर अब हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। सो जैसे आप इसकी जिप फाइल को ओपन करते हो आपको यहाँ पे दो चीज़ें मिलती हैं। एक है यहाँ पे इसका टेक्स्ट UI जो आप सिर्फ इस स्क्रिप्ट पे नहीं बाकी सारी स्क्रिप्ट पे यूज़ कर सकते हो एंड इसके अलावा एक हमें मिलती है डीलरशिप की स्क्रिप्ट। सो इन दोनों को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे कर देता हूँ अपने फोल्डर में एक्सट्रैक्ट। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो पुरानी व्हीकल शॉप की जो स्क्रिप्ट है हमें उसको रिमूव कर देना है बिकॉज अब उसका यहाँ पे हमारे सर्वर में कोई काम नहीं है। सो ये रही हमारी व्हीकल शॉप एंड इसको मैंने यहाँ से कर दिया है डिलीट। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो ये जेजी फोल्डर है इसको इंश्योर कर लेना है। ये हम पहले ही कर लेंगे बिकॉज बाद में शायद हम कभी भूल ना जाए। सो यहाँ पे सबसे नीचे आके मैं इसको कर देता हूँ इंश्योर एंड ये फोल्डर नेम कुछ ऐसे हमने इसको इंश्योर कर दिया। अब बारी आ जाती है आगे के स्टेप्स की। तो आपको सिर्फ सिंपली इसको ओपन करना है एंड यहाँ पे डीलरशिप वाले फोल्डर में आ जाना है एंड यहाँ पे आते ही आपको रीडमी फाइल ओपन करनी है जो आपको यहीं पे मिल जाती है एंड वहाँ से आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन ओपन करनी है। एंड अगर आप VS कोड यूज़ करते हो तो आपको सिंपली कंट्रोल प्रेस करना है एंड उसके बाद आप यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक कर सकते हो ईजिली एंड यहाँ पे आपको इसके सारे इंस्टॉलेशन के स्टेप्स मिल जाते हैं। सो इसकी इंस्टॉलेशन ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको सिंपली इसको एक्सट्रैक्ट करना है एंड इसके बाद जो इसकी SQL फाइल है उसको एग्जीक्यूट कर लेना है एंड उसके बाद आपको इसको कॉन्फ़िगर करना है। सो ये सब भी हम अभी कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी SQL फाइल की बारी आ जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमें दो फाइल मिलती है जो है हमारी ESX और क्यूबी कोर के लिए। सो यहाँ पे हमारा क्यूबी कोर सर्वर है। सो मैं इसको यहीं से एग्जीक्यूट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे आ जाए आपको सिंपली इसको एग्जीक्यूट कर देना है कुछ ऐसे। हमारे ये वाला काम भी हो गया। इसके बाद बारी आ जाती है इसको कॉन्फ़िगर करने की एंड कॉन्फ़िगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल से भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे इसके कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑनलाइन पेज भी आपको मिलता है। सो आप यहाँ से भी उसको इंपोर्ट करके यहाँ से एडिट कर सकते हो या फिर सिंपली यहीं से जनरेट कर सकते हो एक न्यू कॉन्फ़िग लुआ फाइल। सो हम यहीं से जनरेट कर लेते हैं एक न्यू फाइल। सो कस्टमाइजेशन में सबसे पहले हमें आ जाना है एक एक करके सारे स्टेप्स पे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे नंबर एंड डेट फॉर्मेट पे। तो इसको मैं कर दूंगा EN/US। इसके बाद आ जाती है हमारी करेंसी। सो करेंसी को मैं कर दूंगा यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, वो हमें मिल जाएगा सबसे नीचे कुछ यहाँ पे। इसके बाद आ जाती है हमारी स्पीड यूनिट, तो वो है हमारी किलोमीटर पर आवर। अगर आपको माइल्स रखने तो आप इसको माइल्स भी रख सकते हो। इसके बाद आ जाता है हमारा डीलरशिप प्रॉम्प्ट। यहाँ पे आप इसको जेजी टेक्स्ट UI ही रख सकते हो बिकॉज ये स्क्रिप्ट हमें इसी के साथ में मिलती है। आपको कीवर्ड चेंज करना है तो वो भी आप यहीं से कर सकते हो। जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे आ जाता है डीलर सेटिंग। अब यहाँ पे आप देख सकते हो व्हीकल ऑर्डर टाइम। सो इसके अंदर हमें एक स्टॉक सिस्टम मिलता है, मतलब डीलर अपने एंड से एक व्हीकल परचेज करेगा एंड वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही डीलरशिप के स्टॉक में ऐड होएगी। अब वो कितना टाइम रखना है ये भी आप पे है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1 मिनट है एंड डीलर प्राइस भी यहाँ पे सेट है 80%, मतलब 80% कॉस्ट पे वो उसको मिलेगी एंड आगे वो सेल कर सकता है किसी भी कॉस्ट पे। इसके अलावा वहाँ पे उस प्लेट पे क्या लिखा होना चाहिए तो वो सब यहीं से आप सेट कर सकते हो। सो यहाँ पे था डीलर सेटिंग। अब हम थोड़ा राइट साइड में आ जाते हैं तो ये आ जाता है हमारा फ्रेमवर्क इंटीग्रेशन। तो फ्रेमवर्क है हमारा क्यूबी कोर। आगे चलते हैं फ्यूल सिस्टम आ जाता है हमें बाय डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ पे मिलता है लेगेसी फ्यूल हमारे क्यूबी कोर सर्वर में। इसके बाद आ जाता है व्हीकल कीज़। सो यहाँ पे ये वापस क्यूबी कोर हो गया एंड नोटिफिकेशन भी क्यूबी कोर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते तो टेस्ट ड्राइव में आपको कितना टाइम रखना है तो वो है 120 सेकंड्स, मतलब 120 सेकंड्स के बाद आपकी व्हीकल ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएगी। अब हम आगे चलते तो यहाँ पे आपको रखना है कि फाइनेंस सिस्टम रखना है कि नहीं। सो फाइनेंस सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे
12 फाइनेंस पेमेंट है, मतलब 12 किस्तें हैं यहाँ पे। एंड जो डाउन पेमेंट है, जो आपके प्लेयर को अमाउंट सबसे पहले पे करना है, वो होगा 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट। इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे आ जाता है हमें फाइनेंस इंटरेस्ट की कितना इंटरेस्ट होना चाहिए, एंड यहाँ पे पेमेंट इंटरवल। एंड ये जो है 12 घंटे, ये रियल टाइम के घंटे हैं, मतलब अगर आपका प्लेयर 12 घंटे सर्वर में है तो उसको उन 12 घंटे में एक पेमेंट देनी ही देनी है। एंड आगे चलते हैं तो ये आ जाती है हमारी सारी कैटेगरीज जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलती हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई कैटेगरी क्रिएट करनी है तो आप यहीं से उस कैटेगरी को क्रिएट कर सकते हो। अब हम आगे चलते तो यहाँ पे आ जाती है हमारी डीलरशिप की लोकेशंस, एंड यहाँ पे आपको ऐड करने हैं कोऑर्डिनेट्स आपकी सारी डीलरशिप के। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन है हर एक डीलरशिप की, सो सारी एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाती है यहाँ पे आईडी, ये है पीडीएम। यहाँ पे इसको आप चेंज मत करना, बिकॉज यहाँ पे जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट क्यूबी कोर में शेयर्ड फोल्डर में हम यहाँ पे व्हीकल्स ऐड करते हैं, वहाँ पे भी हम यही आईडी यूज़ करते हैं पीडीएम में व्हीकल स्टॉक करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे आ जाता है टाइप। सो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या प्लेयर ओन्ड व्हीकल शॉप रखनी है या फिर आपको सेल्फ सर्विस रखना है, तो यहाँ पे आप वो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको थोड़े बहुत कोऑर्डिनेट्स ऐड करने हैं, एंड ये कोऑर्डिनेट्स मैं अभी के अभी ऐड करता हूँ। एंड उनको ऐड करने के लिए सबसे पहले मैं चला जाता हूँ अपने 5M सर्वर में। सो यहाँ पे मैं आ चुका अपने सर्वर में, एंड यहाँ पे मैं आ चुका हूँ सबसे पहले पीडीएम में। अब पीडीएम में सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ऑप्शन इधर ही ऐड करूँगा जहाँ पे प्लेयर्स यहाँ पे डीलरशिप के कैटेलॉग में जा सकते हैं। सो उसके लिए मेरे को सबसे पहले यहाँ के कोऑर्डिनेट्स कॉपी करने हैं, तो उसके लिए मैं कमांड यूज़ करूँगा वेक्टर 3, एंड वेक्टर 3 करते ही मेरे क्लिपबोर्ड में ये कॉपी हो जाएंगे। सो ओपन शोरूम में हमें ये वाले कोऑर्डिनेट्स ऐड करने हैं, एंड यहाँ पे ओपन मैनेजमेंट कॉर्ड्स में हमें कोई अंदर वाले कोऑर्डिनेट्स ऐड करने हैं। सो अंदर के लिए मैं यहाँ पे चला जाऊँगा, एंड यहाँ से हम फिर से वेक्टर 3 यूज़ करेंगे इस कोऑर्डिनेट्स को भी पेस्ट करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे हमें जो आगे मिलता है कि व्हीकल स्पॉन एंड टेस्ट व्हीकल, ये सारे तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट वही मिलते हैं, बिकॉज यहाँ पे चेंजेस जो भी हो रहे हैं गैप्स एमएलओ में वो यहाँ पे नॉर्मल पीडीएम में हो रहे हैं, उसके एक्सटीरियर में नहीं हो रहे। इसके बाद हम आगे अगर चलते हैं तो यहाँ पे आ जाती है कैटेगरीज, एंड यहाँ पे आपको कौन सी कैटेगरी उस पर्टिकुलर डीलरशिप में रखनी है वो आप सेट कर सकते हो। सो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये सब मिलती है, बट हमारे जो पुरानी स्क्रिप्ट है उसके अंदर शायद स्पोर्ट्स क्लासिक वगैरह भी इसी डीलरशिप के अंदर थी, तो हम यहाँ पे इसको वापस से ऐड कर देंगे। अब उसके लिए हमें क्या करना है, इसको यहाँ भी टिक करना है, सुपर को भी सिलेक्ट कर लेंगे, इसके अलावा वैंस को भी सिलेक्ट कर लेंगे, एंड स्पोर्ट्स को भी सिलेक्ट कर लेंगे। सो ये सारी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। इसके अलावा मैं शायद साइकिल भी कर लेता हूँ। सो ये सारी मैं यहाँ पे अपने पीडीएम के अंदर ऐड कर दूंगा ये सारी व्हीकल्स, बट ऐड कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। सो यहाँ पे मैंने ये सब सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे हमारा इतना भी काम हो गया। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पे प्रीसेट क्या होगा कार वगैरह का, वो सारे आप बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो जैसे ही हमारा काम हो जाए हम इसको सिंपली सेव कर लेंगे। एंड इसके अलावा जो लग्जरी वगैरह की डीलरशिप है ये सब तो आप खुद से कर ही पाओगे। यहाँ पे मैंने आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक करके दिखा दिया है। एंड सबसे पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं सेल्फ सर्विस, बिकॉज सबसे पहले मैं आपको दिखा दूंगा कि प्लेयर खुद से व्हीकल कैसे ले सकते हैं, मतलब सब कुछ सेल्फ सर्विस कैसे हो सकता है, वेयर एज ओन्ड भी कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेल्फ सर्विस ही करेंगे। तो उसकी मैंने कन्फिग फाइल जनरेट कर ली है। इस कन्फिग फाइल को मैं कर लेता हूँ ओपन, इसको मैं कर देता हूँ ओपन। इस कन्फिग फाइल को मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, एंड अब चलते हैं हम हमारे जेजी डीलरशिप में। यहाँ पे इस कन्फिग फाइल पे आ जाते हैं, एंड यहाँ पे कर देता हूँ मैं पेस्ट। सो यहाँ पे ये था हमारा काम। यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो कस्टमाइजेशन है वो सिर्फ इन 2 फाइल्स में हो सकती है, जो है कन्फिग क्लाइंट लुआ एंड सर्वर लुआ। सो ये फाइल एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इनके अंदर जो पैरामीटर पास्ट हैं आप इनकी ही हेल्प से चेंजेस कर सकते हो, इसके अलावा आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते इनके इस स्क्रिप्ट में। इसके अलावा अगर मैं आपको सर्वर लुआ भी दिखा दूँ तो यहाँ पे हमें यहाँ पे सिर्फ यही नेट इवेंट मिलता है जिसके अंदर ये सारे पैरामीटर्स पास करवा दिए गए हैं, एंड इन्हीं पैरामीटर को यूज़ करके आपको कोई भी चेंज करना है तो आप यहीं पर कर सकते हो, या फिर कुछ ऐड करना है चैट कमांड में कुछ ऐड करना है, कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह, तो वो भी आप यहीं से करवा सकते हो। इसके अलावा आप इस स्क्रिप्ट में फ़िलहाल कोई चेंज नहीं कर सकते। एंड अगले पॉइंट की जो बात है कि यहाँ पे जो हमारी जॉब है, डीलर जॉब है, उसका भी यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, बिकॉज अगर आप यहाँ पे प्लेयर ओन डीलरशिप करते हो तो ये जो ओनरशिप है वो सीधा उसके आईडी पे ट्रांसफ़र होगी, एंड वो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ नहीं रख सकता। यहाँ पे अभी एम्प्लॉय सिस्टम ऐड नहीं किया गया है, इन फ्यूचर शायद अपडेट में कर दे, बट फिलहाल यहाँ पे ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। सो यहाँ पे अभी आपने देखा कि हमने सब कुछ सेल्फ सर्विस पे सेट कर रखा है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे सेल्फ सर्विस में हमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं हमारे क्यूबी कोर सर्वर में एंड टेस्ट करते हैं इस स्क्रिप्ट को।
इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू चेक आउट ज़ैप होस्टिंग, जो है 5M ऑफिशियल होस्टिंग पार्टनर, एंड इनके हेल्प से आप अपना 5M सर्वर होस्ट कर सकते हो सिर्फ 5 मिनट में। एंड चेकआउट के टाइम यूज़ करना मेरा प्रोमो कोड, जिससे आपको मिलेगा एक अच्छा खासा डिस्काउंट। एंड ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। अब बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में। सो यहाँ पे मैं आ चुका अपने सर्वर के अंदर। एंड सबसे पहले जैसे आप इस स्क्रिप्ट को लोड करते हो, आपको यहाँ पे सबसे पहले व्हीकल लोड करनी है स्क्रिप्ट में। अब वो कैसे होगा, उसके लिए आपको कमांड यूज़ करना है डीलर एडमिन। एंड ये सिर्फ एक एडमिन ही कर सकता है ये काम। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जैसे ही एडमिन में आओगे आपको यहाँ पे आ जाना है व्हीकल्स में। एंड व्हीकल्स में आने के बाद आपको इंपोर्ट व्हीकल करना है। एंड ये इंपोर्ट करेगा आपकी क्यूबी शेयर्ड फाइल में से, या फिर अगर आप ESX यूज़ करो तो ESX व्हीकल टेबल में से। ये व्हीकल टेबल होगा आपके डेटाबेस में, एंड ये शेयर्ड फाइल होगी आपके क्यूबी कोर में। सो यहाँ पे क्यूबी कोर से जितनी भी व्हीकल्स उसके अंदर रजिस्टर्ड है वो सारी ये इंपोर्ट कर लेगा। एंड उसी के अंदर मैंशन है कि ये व्हीकल आपके कौन से डीलरशिप में आएगी। सो यहाँ पे सब कुछ मेंशन है। अगर आपको कुछ ओवरराइट करना है तो आप यहीं से सिंपली ओवरराइट भी कर सकते हो इनकी कैटेगरी भी। अगर आपको कोई न्यू व्हीकल ऐड करनी होगी तो वो भी आप यहीं से ऐड कर सकते हो, बट मैं आपको प्रीफर करता हूँ कि सबसे पहले आप यहाँ पे क्यूबी कोर में जाके उस व्हीकल को ऐड करो इसकी शेयर्ड फाइल में। एंड उसके बाद आप यहाँ से गेट करवा दो। यहाँ पे आप अपेंड करोगे तो जो भी अपडेट्स होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। इसके अलावा ओवरराइट आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो। बट मैं ये इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे बाकी जो स्क्रिप्ट्स हैं वो यहाँ पे इसको गेट करवाती हैं इनकी व्हीकल प्राइस। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ जिम मैकेनिक, सो जिम मैकेनिक को आपके व्हीकल का प्राइस चाहिए, जिसकी हेल्प से आप अपने व्हीकल में जो मॉडिफिकेशन करते हो उसकी कॉस्ट आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी व्हीकल है कुछ 1 लाख की, तो यहाँ पे उसका 10% यूज़ होता है, एंड 10% का भी 10% कुछ ऐसे यूज़ होता है। तो यहाँ पे उसके लिए हमें एक कॉस्ट चाहिए एंड उसको वहाँ पे ऐड होना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ चेंजेस करने नहीं है। अगर आपको करने तो आप इधर इन फाइल्स में ही कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने 538 व्हीकल्स अपने आप फैच करवा ली हैं उस फाइल से। एंड यहाँ पे आ जाता हूँ मैं बैक। सो यहाँ पे सबसे पहले हमने व्हीकल ऐड कर दी हैं। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे डीलरशिप के ऑप्शन पे। सो यहाँ पे डीलरशिप में आने के बाद आपको सारी डीलरशिप्स मिल जाएगी जो यहाँ पे हमने हमारे सर्वर में बनाई है। इसके अलावा यहाँ पे इनका टाइप भी है कि ये सारी सेल्फ सर्विस है। अगर आपको कोई प्लेयर ओन रखनी है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली उसका ओनर असाइन कर सकते हो इसी की हेल्प से। एंड यहाँ पे आप एज आ एडमिन भी आप देख सकते हो कि किस डीलरशिप में क्या चल रहा है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे ये सब बंद करते हैं एंड देखते हैं कि एक सेल्फ सर्विस डीलरशिप में हमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। सो उसके लिए जैसे आप डीलरशिप में आते हो आपको यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे ओपन शोरूम करना है। सो यहाँ पे ई प्रेस करने के बाद आपको लेफ्ट साइड पे दिख जाते हैं सारी कैटेगरीज जो हमारे इस डीलरशिप के अंदर फिलहाल अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे आपको सीडैन में अगर हम चलते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सारी व्हीकल जो इस कैटेगरी के अंदर लिस्टेड हैं। एंड यहाँ पे अगर मैं कोई भी एक व्हीकल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये, सो यहाँ पे आपको राइट साइड पे इसकी सारी डिटेल्स मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल हैंडलिंग, टॉप स्पीड एंड ये सब। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो प्राइस है वो, एंड अगर आप फाइनेंस करवाते हो तो इसकी क्या कॉस्ट आपको पड़ती है। सो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो इनिशियल पेमेंट है वो है 10%, तो ये आपको 550 पड़ेगी। इसके बाद आपको कितने यहाँ पे किस्तें भरनी है हर 12 घंटे में। इसके अलावा यहाँ पे कितना इंटरेस्ट है, एंड इंटरेस्ट के बाद जो आपको टोटल अमाउंट पड़ेगी वो होगी ये 5500। सो यहाँ पे इसको अगर मैं बंद कर दूँ तो यहाँ पे आप अपनी व्हीकल का कलर सिलेक्ट कर सकते हो। इनमें से आप कोई भी एक कलर में व्हीकल परचेज कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं रेड कलर की व्हीकल को एक बारी टेस्ट ड्राइव कर लेता हूँ। तो टेस्ट ड्राइव के लिए मेरे को यहीं पे बटन मिल जाता है एंड यहाँ पे आप इस टेस्ट ड्राइव वाले ऑप्शन को इनेबल या डिसेबल भी कर सकते हो इसकी कॉन्फ़िग फाइल से। सो यहाँ पे यह है इसका कुछ टेस्ट ड्राइव का इंटरफेस। यहाँ पे नीचे आपको एक काउंटर दिख रहा होगा एंड जैसे ही मैं इस व्हीकल से किसी भी टाइम पे स्टेप आउट करता हूँ मैं आ जाऊँगा वापस इसी डीलरशिप पे। सो अब हम अगर इसको बाय करना चाहते हैं, सो बाय करने के लिए हमें यहाँ पे परचेज बटन मिलता है एंड यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं कि पे इन फुल या फिर पे इन फाइनेंस। सो अगर पे इन फुल करते हो तो आपको बस इंस्टेंटली आपके जो पैसे हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे आपके बैंक या कैश अकाउंट से। बट अगर हम यहाँ पे फाइनेंस करते हैं तो फाइनेंस करते ही हमें एक यहाँ पे नोटिस आ जाता है कि अगर आपने अपनी फाइनेंस पेमेंट्स नहीं भरी टाइम पे सो आपकी व्हीकल रीपोसेस्ड हो जाएगी, मतलब आपकी व्हीकल आपसे ले ली जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको फिर से फुल ब्रेकडाउन में आपको दिख जाता है कि आपको कैसे कैसे पेमेंट्स इसकी करनी है। एंड अगर हम इसको फाइनेंस पे परचेज करें सो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको फिर से यहाँ पे परचेज पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 550 डिडक्ट हो चुके हैं मेरे अकाउंट से एंड ये व्हीकल आ चुकी है मेरे पास फाइनेंस पे। अब फाइनेंस पेमेंट होएगी कैसे? सो यहाँ पे मैं एक कमांड है हमें जो यहाँ पे मिलता है वो है माई फाइनेंस। एंड यहाँ पे आपको आपकी सारी व्हीकल आ जाएगी जो आपने फाइनेंस से परचेज करी है एंड यहाँ पे आपको आ जाएगा कि आपने उसको
कब लिया है, उसके अलावा आपकी पेमेंट कितने घंटे में होनी है। एंड ये जो है पेमेंट इन आवर्स, ये होगा आपका इन गेम टाइम नहीं होगा, ये आपका रियल टाइम होगा। सो अगर मैंने अपने सर्वर में 11 आवर्स स्पेंड कर लिए तो मेरे को 11 घंटे के अंदर अंदर एक पेमेंट करनी है। एंड उसके बाद जैसे ही मैं एक पेमेंट करूँगा उसके अगले 11 घंटे स्टार्ट हो जाएंगे। सो यहाँ पे मैं मेक अ पेमेंट पे जाता हूँ एंड यहाँ पे एक पेमेंट कर देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक पेमेंट करी एंड वापस से 11 घंटे हो गया, बिकॉज यहाँ पे अगले दिन से स्टार्ट नहीं करेगा, ये उसी से फिर से 12 घंटे स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक फुल पेमेंट भी कर सकता हूँ जिससे ये व्हीकल मेरी हो जाएगी। एंड यहाँ पे आपको दिखेगा नो एक्टिव फाइनेंस एंड ये व्हीकल हो चुकी है मेरी। सो अभी आपने देखा कि एक सेल्फ सर्विस डीलरशिप पे आप कैसे व्हीकल परचेज कर सकते हो, बट अब बारी आ जाती है कि यहाँ पे एक ओन्ड डीलरशिप पे आपको क्या क्या ऑप्शन मिलता है। सो यहाँ पे मैं अपनी कॉन्फ़िग फाइल में आ चुका हूँ एंड यहाँ पे जो टाइप है मैं इसको कर देता हूँ ओन्ड। इसको हमने सेव किया एंड यहाँ पे बस हमें इस स्क्रिप्ट को रीस्टार्ट करना है और यहाँ पे ये स्क्रिप्ट रीस्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद अब हम अंदर चलते हैं एंड सबसे पहले मैं अपने आप को इस डीलरशिप की ओनरशिप दे देता हूँ। उसके लिए मेरे को जाना है डीलर एडमिन में, उसके बाद मेरे को जाना है डीलरशिप पे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अब आ चुका है यहाँ पे हमें ओन्ड का ऑप्शन। एंड ओन में मैं सीधा सेट ओनर कर सकता हूँ एंड यहाँ पे मेरा नाम और सेट डीलरशिप ओनर। अब यहाँ पे मैं मैनेज पे क्लिक करता हूँ, बट मैं यहाँ से मैनेज नहीं करूँगा, हम वहाँ से अंदर से मैनेज इसको करेंगे। सो बाय डिफ़ॉल्ट एक नॉर्मल प्लेयर को भी इसको अंदर से मैनेज करने का ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपने इसको सेट करा हुआ है। सो मैंने इसको यहीं पे सेट किया था एंड यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो मेरे को कुछ ऐसा ऑप्शन मिल जाता है। सो सबसे पहले आ जाता है डैशबोर्ड एंड यहाँ पे इसका जो सोसाइटी अकाउंट है उसके अंदर से मैं पैसे डिडक्ट या फिर ऐड कर सकता हूँ डायरेक्टली यहीं से। सो यहाँ पर मैं एक बारी एक अमाउंट ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 लाख। अब मैंने कर दिया 5 लाख ऐड। इसके अलावा हम यहाँ पे हमें दिख जाएगा कि यहाँ पे कितनी व्हीकल्स हैं, कितनी सेल्स पे है, कितनी सेल्स हुई एंड इसके अलावा यहाँ पे डिस्प्ले पे कितनी व्हीकल लगी हुई है। सो आप यहाँ पे अपने हिसाब से व्हीकल को डिस्प्ले पे भी लगा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिख जाती है सारी व्हीकल्स। सो यहाँ पे मैं एक व्हीकल परचेज कर लेता हूँ अपने डीलरशिप के लिए जो कि इसके स्टॉक में आ जाएगी, वो होगी शायद XLS। सो XLS में एक बारी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसकी क्वांटिटी दिखती है जो कि अभी आउट ऑफ स्टॉक। इसके अलावा इसकी परचेज कॉस्ट जो हमने सेट करी हुई है इसके एडमिन पैनल से, जो है हमारा डीलर एडमिन। इसके अलावा यहाँ पे सेल कॉस्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका परचेज कॉस्ट एंड सेल प्राइस में कुछ 20% का डिफरेंस है। तो यहाँ पर आप इसको भी चेंज कर सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 20,000 की मैं यहाँ पर लगा दूँगा एंड यहाँ पर मैं एक प्लेस ऑर्डर कर देता हूँ एंड 1 व्हीकल। तो एक व्हीकल मैंने यहाँ से परचेज करी एंड आप देख सकते हो कि इसी के इस अमाउंट से सोसाइटी अकाउंट से ये पैसे डिडक्ट हो गए। अब ये 1 मिनट बाद मेरे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी एंड यहाँ पे हम इसको ऑर्डर के थ्रू देख सकते हैं कि कितने टाइम में इसकी डिलीवरी होने वाली है। इसके अलावा बात आ जाती है यहाँ पे डिस्प्ले व्हीकल की। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले पे कोई भी व्हीकल लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं XLS को ही लगा देता हूँ जिसका मैं कलर स्पॉन करना चाहता हूँ रेड एंड मैं प्लेस व्हीकल पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं इसको डायरेक्टली प्लेस कर सकता हूँ कुछ ऐसे। सो मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ कुछ ऐसे एंड जब मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँ तो मेरे को प्रेस करना है एंटर एंड इसके बाद आप इसकी थोड़ी बहुत और चेंजेस कर सकते हो कि आपको इसको कैसे प्लेस करना है। मैं इसको कुछ ऐसे प्लेस कर देता हूँ एंड सेव एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये व्हीकल यहाँ पे प्लेस हो चुकी है। उसके बाद जब मैं इस व्हीकल के पास आऊँगा एंड यहाँ पे मैं ई प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मेरे को कैटलॉग के अंदर ये व्हीकल स्पेसिफिकली दिखने लग जाएगी। सो यहाँ पे अभी भी आउट ऑफ स्टॉक है बिकॉज 1 मिनट कंप्लीट नहीं हुआ एंड जैसे ही 1 मिनट हो जाएगा यहाँ पे मेरे को व्हीकल परचेज करने का ऑप्शन आ जाएगा। एंड अगर कोई भी नॉर्मल प्लेयर इस टाइम पे इस कैटलॉग के अंदर आता है सो यहाँ पे उसको दिखेगी सारी व्हीकल्स, वो टेस्ट ड्राइव भी कर पाएगा बट वो परचेज नहीं कर पाएगा बिकॉज वो व्हीकल है आउट ऑफ स्टॉक एंड वो इस डीलरशिप पे अभी अवेलेबल नहीं है। सो ये मेरे को बहुत अच्छा फीचर लगा कि यहाँ पे आप इसका स्टॉक सिस्टम कर सकते हो। बट यहाँ पे इसका एक डिसएडवांटेज है, स्क्रिप्ट का एक डिसएडवांटेज फिलहाल है कि यहाँ पे आप यहाँ पे एम्प्लॉई हायर नहीं कर सकते अपनी इस डीलरशिप के लिए, बट मे बी वो इन फ्यूचर शायद अपडेट के अंदर आ जाए, बट ये होना चाहिए था मेरे हिसाब से। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि उस व्हीकल का क्या स्टेटस है जो हमने थोड़ी देर पहले ऑर्डर करी थी। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ ऑर्डर में एंड यहाँ पे आप देख सकते हो डिलीवर्ड आ गया। सो अब वापस चलते हैं हम यहाँ पे अपनी व्हीकल के पास में
एंड यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया एंड यहाँ पे अब आप देख सकते हो ये इन स्टॉक मेरे को दिखा रहा है एंड मैं इसको यहीं से परचेज़ कर सकता हूँ डायरेक्टली। तो इस बार मैं फुल पेमेंट करूँगा, फाइनेंस पे नहीं रखूँगा। एंड यहाँ पे आपने देखा कि ये व्हीकल मेरे पास आ गई। अब मैं आपको वापस एक बार अंदर चल के दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जब उसका स्टॉक वापस 0 हुआ तो वहाँ पे हमें अब क्या शो होगा। तो यहाँ पे मैं फिर से आता हूँ इसके पास एंड ई प्रेस करता हूँ एंड अब यहाँ पे मेरे को शो होगा आउट ऑफ स्टॉक। सो यहाँ पे हमें इस स्क्रिप्ट के अंदर ये ऑप्शन भी मिलता है। इसके अलावा अब हम चलते हैं किसी और डीलरशिप पे जो हो सकती है हमारी शायद प्लेन वाली डीलरशिप। सो यहाँ पे मैं जाता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ एयरपोर्ट पे एंड यहाँ पे मेरे को ई प्रेस करने का ऑप्शन आ रहा है एंड ये होगा हमारा प्लेन की डीलरशिप। तो यहाँ पे आप प्लेन परचेज़ कर सकते हो या फिर हेलीकॉप्टर भी परचेज़ कर सकते हो। प्लेन के लिए आपको यहाँ पे कुछ ऐसा दिख जाएगा एंड ये फिर से बता दूँ ये सेल्फ सर्विस है, आप इसको भी ओन कर सकते हो। एंड यहाँ पे हमें टेस्ट ड्राइव का ऑप्शन नहीं मिलता बिकॉज यहाँ पे लोग मिसयूज़ भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं कोई भी एक व्हीकल परचेज़ कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये, एंड यहाँ पे मेरे को फाइनेंस का ऑप्शन आ गया बिकॉज वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है। सो यहाँ पे मैं इसको लेता हूँ परचेज़ एंड मैं इसको अब यहाँ से सीधा ड्राइव कर सकता हूँ। सो ये थी दोस्तों हमारी ये स्क्रिप्ट एंड यहाँ पे मैं इसकी सबसे लास्ट चीज़ पे लेके चलता हूँ जो हमें इसकी कन्फिग फाइल में मिलती है एंड उसके लिए आपको आ जाना होगा कुछ नीचे एंड यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे है सोसाइटी परचेज जॉब वाइट लिस्ट। सो यहाँ पे आप बाय जॉब मतलब आप सोसाइटी अकाउंट से भी व्हीकल परचेज कर सकते हो। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे एक डॉक्टर है एंड डॉक्टर की जो जॉब है वो है एम्बुलेंस। सो एम्बुलेंस जॉब वाला यहाँ से सीधा एक व्हीकल परचेज़ कर सकता है जो आएगी उसके अकाउंट पे, मतलब उसके गैराज में वो स्टोर हो पाएगी, बट जो उसके पैसे हैं वो एम्बुलेंस के सोसाइटी अकाउंट से कट जाएंगे। यहाँ पे सेम है हमारे पास गैंग्स के लिए भी, मतलब यहाँ पे कोई भी गैंग मेंबर परचेज़ कर सकता है व्हीकल, जो पैसे हैं वो गैंग के अकाउंट से कटेंगे बट आएगी वो उसके अकाउंट पर। सो आप इसको भी, इस ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हो अपने लिए। सो दोस्तों ये थी हमारी जेजे डीलरशिप की स्क्रिप्ट। आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो मैंने इसको परचेज़ किया है खुद से, यहाँ पे पैसे दिए थे मैंने एंड ये मैंने इसलिए परचेज़ किया बिकॉज मेरे को इसका यूज़र इंटरफेस ही सबसे अच्छा लगा। बट इसके थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स भी हैं इस स्क्रिप्ट के कि यहाँ पे हमें जॉब सिस्टम नहीं मिलता एंड बाकी सारी चीज़ें नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल थोड़ी बहुत और कस्टमाइजेशंस स्क्रिप्टिंग के एंड से हमें मिलनी चाहिए थी, बट आई होप हमें इन फ्यूचर ये सब भी मिल जाए एंड ये स्क्रिप्ट होगी हमारी बेस्ट डीलरशिप स्क्रिप्ट हमारे क्यूबिकोर या फिर ESX सर्वर के लिए। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही एंड जाने से पहले मेक श्योर टू चेक आउट ज़ैप होस्टिंग, जहां आप होस्ट कर सकते हो अपना खुद का 5M सर्वर इनके गेम सर्वर होस्टिंग में, या फिर आप बाय कर सकते हो VPS या फिर रूट सर्वर अगर आपको कोई एक बड़ा 5M RP सर्वर है। एंड यहाँ पे आप मेरा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करना बिकॉज उसमें आपको रिन्यूअल के टाइम एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा मेरी तरफ से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।